नमस्कार, आप देख रहे हैं आजशर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों का आरोप, टीआई ने सीने पर लात मारी। पुलिस लाइन में होली का हुड़दंग, 4 साल बाद होगी चक्र बहादुर की घर वापसी। मुरैना पुलिस ने एक ट्रक से बरामद की 3000 किलो गांजा। खुद को इंजीनियर बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, परिजनों का आरोप, टीआई ने सीने पर लात मारी। चक्का जाम के बाद मजिस्ट्रेट सिविल जांच के आदेश। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के करीबी कांग्रेस नेता की समधन की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली जाने के मामला तुल पकड़ रखा है। मृतक महिला के परिजनों ने शव को थाने के बाहर रखकर चक्का जाम किया और महिला की मौत के लिए पड़ाव थाना की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपीलाल भारतीय की समधन राजा बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई और इस बात पे बवाल मच गया। दरअसल मृतक के बेटे की एक शिकायत थाना पड़ाव पुलिस के पास पहुंची। इस सिलसिले में गुरुवार को छोटी होली के दिन पुलिस पूछताछ करने के लिए महलगांव स्थित महिला के घर पहुंची थी। इस दौरान महिला और पुलिस की बहस हो गई और दूसरे दिन शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने महिला का शव थाना पड़ाव के बाहर रखकर चक्का जाम कर दिया और दोषी पुलिस कर्मियों और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बुजुर्ग महिला के सीने में लात मारी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं चक्का जाम मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर कैसे तैसे चक्का जाम खुलवाया और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी पत्नी आए तो ये क्या बात है, तो मेरे से गलीवान पकड़ के बाहर ले गए और पत्नी बोले क्यों ले जा रहे हो, तो पत्नी ने पत्नी कल यहाँ से गए थे 4-5 लोग पुलिस वाले। हमारे संजीवनी क्लिनिक है ना, वहाँ पर है ना किसी छत के ऊपर टंकी है, तो वहाँ पर किसी ने मछली डाल दी, तो उन्होंने हमारा इल्ज़ाम लगाया कि तुम लोगों ने डाला है। तो ये गए थे तो बाहर निकलो, हमने बोला कि किस लिए बुला रहे हो, तुम बताओ तो सही आप कि क्या वजह नहीं बताए ना, तो वारंट लेके आए। ऐसे बोला कि आप आ जाओ, नहीं आप नहीं आएंगे तो हम आ रहे हैं अंदर। पुलिस वाले बिना मतलब के घर में घुस के मार पीट कर रहे, पूछने पे भी नहीं बता रहे क्या हुआ। पापा के साथ, मेरे साथ, भाई के साथ, मम्मी के साथ। मम्मी मेरी हार्ट पेशेंट है, उनको ने छाती में धक्का दिया, उससे उनकी मौत हो गई। ये जो हमने यहाँ दस्तावेज देखे हैं, संजीवनी क्लिनिक है मरी माता मंदिर के आसपास उस रोड पे, वहाँ के डॉक्टर का एक आवेदन आया है 12 या 13 तारीख में कि ऐसे ऐसे जो है संजीवनी क्लिनिक के कैंपस में जो पानी की टंकी बनी है उसमें ये लोग आकर के मछली छोड़ देता है पिटवारिया कर। पुलिस को ये रिपोर्ट मिली तो पुलिस जनरल गश्त में उधर थी, तो उसके आगे चली गई। वहाँ पुलिस ने पूछा कि भाई कौन है रीति पिटवारिया, तो उनके घर वालों ने भी पुलिस के साथ मदद की, जैसा कि पुलिस की रोजनामचा में पड़ा हुआ। और घर वालों का कहना है कि पुलिस ने धक्का मुक्की करी और माँ को धक्का मुक्की करी, तो माँ का सवेरे जो है आ गया। थाना प्रभारी पड़ाव जी आलोक खरिहार, इनके पास एक आवेदन आया था जो इनकी मृतका का जो पुत्र है उसके विरुद्ध था। उसके द्वारा बगल में एक संजीवनी अस्पताल है, वहाँ के चिकित्सक को परेशान किया जा रहा है। ये आवेदन चिकित्सक के द्वारा ही दिया गया। इस आवेदन पर से थाना प्रभारी वहाँ पूछताछ करने के लिए गए थे और उन्होंने जो मृतका है, क्योंकि उसका बेटा है जो अनावेदक है, इसके संबंध में उन्होंने पूछताछ की थी और पूछताछ के पश्चात वो आ गए थे। पुलिस लाइन में होली का हुड़दंग, पुलिस ऑफिसर और कर्मचारियों ने मनाई होली, एक दूसरे को जमकर रंगा। होली के पर्व पर 48 घंटों तक शहर की कानून व्यवस्था को शिद्दत के साथ निभाने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आज अलग ही मूड और मस्ती में नजर आए हैं।
क्योंकि मौका था पुलिस की होली का, जो ग्वालियर की डीआरपी लाइन में आज खेली जा रही है, जहां पुलिस के बड़े ऑफिसर ने अपनी पोस्ट और रैंक भुलाकर गाने पर नाचते हुए नजर आए, साथ ही ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ग्वालियर जिले में होली का त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के बाद आज डीआरपी लाइन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ मिलकर होली की मस्ती की। पुलिस लाइन में रंग और गुलाल के साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने खूब धमाल मचाया। 48 घंटे ड्यूटी करने के बाद पुलिस की होली में क्या सिपाही, क्या अफसर, सभी गुलाल और रंग बिरंगे रंगों में नजर आ रहे। लोकगीत और फिल्मी संगीत पर पुलिसकर्मियों ने और अफसरों ने जमकर ठुमके लगाए और इस मौके पर आईजी ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना ने कहा कि ये एक ऐसा मौका होता है जहां पर पुलिस परिवार का हर सदस्य अपनी रैंक को छोड़ एंजॉय करता है और सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यहीं से बॉन्डिंग बनती है, टीम भावना बनती है, जो आगे चलकर पुलिसिंग में काफी मददगार होती है। पुलिस ने बहुत जरूरी है कि टीम भावना होनी चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस होली के 2 दिन शहर की सुरक्षा संभालती है और फिर होली के अगले दिन पुलिस परिवार होली खेलता है। पिछले 10 दिनों से और खासकर विशेष 2-3 दिनों से पुलिस लगातार 24 घंटे मेहनत कर रही थी, तो आज होली को सेलिब्रेट करने का पूरा ओकेजन बनता है और हमारे आरक्षक से लेकर सब हम वरिष्ठ अधिकारी होली को मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा मिलकर टीम वर्क के अनुसार हम सब पूरे अपने नगर में अच्छी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। परिवार की ओर से ग्वालियर जिले के सभी आम नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्वालियर के सभी नागरिकों ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से होली का सेलिब्रेशन किया है। ग्वालियर जिले में कोई भी घटना संज्ञान में नहीं आई है। अभी ग्वालियर के वासियों को और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी पुलिस परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। 4 साल बाद होगी चक्र बहादुर की घर वापसी। स्वर्ग आश्रम में आखिरी ढूंढकी निकाले नेपाल ने उनके परिजनों को। वक्त कब अपनों से मिला दे और कब अपनों से इतना दूर कर दे कि ये मिलना सपना बन जाए। नेपाल के अछाम जिले से 4 साल पहले काम की तलाश में भारत आए युवक चक्र बहादुर की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। करीब 7 महीने पहले ग्वालियर के बिजौली में उसे लावारिस हालत में देखा गया था। इसके बाद बिजौली थाने की पुलिस उसे स्वर्ग आश्रम में छोड़ गई थी। अपनी याददाश्त खो चुकी चक्र बहादुर के बारे में जानकारी जुटाना स्वर्ग आश्रम के लोगों के लिए एक पहले से ही बन गया था। फिर भी स्वर्ग आश्रम प्रबंधन ने हिम्मत नहीं हारी। इधर उनका इलाज भी होता रहा और मानसिक रूप से वे स्वस्थ भी हो गए। याददाश्त भी लौट आई। स्वर्ग आश्रम प्रबंधन ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों का पता लगाने की भी बहुत कोशिश की। जब इसकी जानकारी नेपाली युवक चक्र बहादुर के परिजन को मिली तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पर चक्र बहादुर से भी बात की। चक्र बहादुर भी अपने परिजनों को देखकर खुश हो गया। दिल्ली में रहने वाले उसके रिश्तेदार भी उससे मिलने स्वर्ग आश्रम पहुंचे और बात आगे बढ़ी। अब चक्र बहादुर के पिता स्वर्ग आश्रम आएंगे और अपने बेटे को नेपाल वापस ले जाएंगे। मुरैना पुलिस ने एक ट्रक से बरामद किए 3000 किलो गांजा पशुओं के चारे के बीच छिपाकर ले जा रहा था। पुष्पा मूवी की तर्ज पर गांजे की तस्करी कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। मुरैना में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए ट्रक में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत का 3000 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी बड़ी चालाकी से इसे पशुओं के चारों के बीच छिपाकर तस्करी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। ये ट्रक महाराष्ट्र से दिल्ली की ओर जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप मुरैना से गुजरने वाली है। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने सवितापुरा इलाके में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया और इस ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि जब हमने इसे रोका और जांच की तो गोवंश के चारे के बीच छुपाकर रखा हुआ गांजा बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ भी कर रही है कि ये गांजा किन लोगों का है और वे इसे कहां तक पहुंचाने वाला था। इस तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद तस्करी के पूरे नेटवर्क का भी खुलासा होगा और अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। खुद को इंजीनियर बता युवती को प्रेम जाल में फंसाया। हकीकत सामने आई तो गिनती के मंगेतर को भेजे अतरंगी फोटो।
ग्वालियर में एक बेरोजगार युवक ने खुद को इंजीनियर बताकर युवती से अफेयर किया। हकीकत पता चलने के बाद गर्लफ्रेंड ने युवक से ब्रेकअप कर लिया। हाल ही में युवती की सगाई दूसरे लड़के से हो गई, जिससे नाराज और गुस्साए युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के मंगेतर को अपनी अंतरंग फोटोज वीडियोस भेज दिए और सगाई तुड़वा दी। युवती ने झांसी रोड थाने में शिकायत की और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाली 22 साल की युवती ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि वे 2 साल पहले उसकी दोस्ती शहर में ही रहने वाले युवराज उर्फ गोल्डी रजक से हुई थी। गोल्डी ने खुद को इंजीनियर का छात्र बताया। मेल मुलाकात के दौरान दोनों के बीच गहरे संबंध बन गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद गोल्डी जेल चला गया और युवती को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिमिनल है। ऐसे में युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से दूरियां बना ली। गोल्डी जेल से छूटकर बाहर आया तो वह युवती के घर पहुंचा और शादी का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन युवती ने उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के चलते शादी करने से इनकार कर दिया। बीती 9 मार्च को जब युवती चेतकपुरी पर टेम्पो का इंतजार कर रही थी, तभी गोल्डी वहां पर आया, अपने साथ चलने की जिद करने लगा। जब युवती ने दूसरे लड़के से सगाई होने की जानकारी दी तो गोल्डी उसे जबरन पॉलिटेक्नोलॉजिकल कॉलेज लेकर पहुंचा और फौरन अपने साथ शादी करने को कहा। युवती ने इनकार किया तो गोल्डी ने उसके साथ मारपीट तक की। इसके बाद आरोपी गोल्डी ने युवती के साथ अपने अतरंगी फोटो उसने मंगेतर को भेज दिए, जिसके बाद मंगेतर ने उससे सगाई भी तोड़ दी। सगाई तोड़े जाने का पता चलते ही युवती झांसी थाना पहुंची और मामले की शिकायत की दी, जिस पर पुलिस ने गोल्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। झांसी रोड थाने में एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका एक युवक से फ्रेंडशिप थी और फ्रेंडशिप के दौरान उसे पता चला कि युवक जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, वो अपराधी है, तो युवती ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अभी वो युवती पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास जा रही थी तो उसको उसने रोका, ज़बरदस्ती उससे बातचीत करने के लिए कहा और उसके साथ मारपीट की। उसके जो पर्सनल फोटोग्राफ थे वो उसके जो उसकी इंगेजमेंट हो गई थी, तो उसके जो इंगेजमेंट हो गई थी उसको डाले और युवती के साथ छेड़खानी की। युवती की रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जो है विवेचना की जा रही है, आरोपी गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।